खतियानी ज़मीन है। तो मेरे दादाजी की ज़मीन थी जो मेरे पिताजी को मिली है। तो काफ़ी पुरानी ज़मीन है और हम लोग छोटे थे तो इस पर पापा बाउंड्री दिए नहीं, व्यस्त हो गए। अभी हम लोग साल भर से इसमें बाउंड्री जब भी देते हैं, पूरा एक ट्रक मुस्लिम लेडीज़, मुस्लिम कुछ सामाजिक तत्व के लोग मार पीट मजदूरा को और गाली गलौज, बंदूक दिखा देंगे, मार देंगे, परिवार को ख़त्म कर देंगे। ये हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसमें सभी ऑर्डर हमारे फेवर में ही है और सारा पेपर्स हमारे फेवर में है। और ये लोग बस यही हम लोग काम लगाते हैं तो मारपीट और गाली गलौज, हथियार लेके आते हैं। मुस्लिम तत्व के सभी लोग हैं। कौन है, कुछ उसके बारे में आइडिया? नहीं, वो नाम पता नहीं बताते हैं। तो आप लोग थाना में इसके बारे में शिकायत नहीं की है? हाँ, थाना में शिकायत किया है। तो कुछ वहाँ से मदद नहीं मिला क्या? मदद पुलिस आती है तो या तो वो भाग जाती है या नहीं पकड़ पाती। अब ये पुलिस जाने, उनका काम जाने। अभी आप लोग फिर से काम स्टार्ट करा रहे हैं, फिर से इस तरह का लोग आकर के करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो क्या? वही कैसे तो हम लोग को डर है कि हम लोग को मदद कहाँ से मिले, कैसे मिले। ऐसे भी तो हिंदू मुस्लिम का इट्स सेंसिटिव एरिया है हजारीबाग। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, जो भी ये सुन रहे हैं, कि हमारे बाप दादा की ज़मीन है, पेपर देख लिया जाए या कोर्ट में सबमिट किया जाए। जहाँ से भी हमारे लिए आप लोग को मतलब मैसेज निकालना है या कुछ भी करना है, आप लोग करिए। बट ये बहुत सेंसिटिव मामला है। हमारी फैमिली, हम लोग रेपुटेटेड फैमिली से आते हैं, हम लोग तो हथियार डंडा नहीं ले सकते। हम लोग तो प्रशासन का ही सहायता चाहिए। तो कब सुनेगी प्रशासन? जब किसी को कुछ हो जाएगा तब सुनेगी। बूढ़े फादर है मेरे, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे अपनी ज़मीन के लिए? जी, आज भी आप लोग काम लगाए थे, कुछ मुसलमान लोग लगाए। अभी बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे, धमकी दिए, रिकॉर्डिंग भी हुआ है उसका, धमकी भी दिए, बोले कि जान से मार देंगे, तुम लोग को रहने नहीं देंगे। अरे कोई भी चीज़ तरीके से होती है ना। अब हमारा थाना में भी, अब थाना से हम लोग को मदद चाहिए। कैसे मदद मिलेगा, क्या मदद मिलेगा इसमें? कौन क्या हम लोग को कैसे मदद चाहिए? बस हम लोग को मदद चाहिए कि हमारा ज़मीन यहाँ पे हमारा है। अच्छा, उन लोग सिर्फ धमकी और यही सब देते हैं या कुछ मार पीट भी करते हैं, लहूलुहान भी मजदूरा को कर देते हैं। पूरा हथियार, धारेदार हथियार से आते हैं और एक ट्रक मुस्लिम लेडीज आती हैं। तो कानूनी प्रक्रिया में आप लोग सिर्फ थाना ही गए हैं कि और कोई वरीय अधिकारी के पास? हम लोग सब जगह अपना आवेदन दिए हैं। एसपी साहब को दिए हैं, डीएसपी साहब को दिए हैं, सीओ में डाला हुआ है, फिर थाना में भी डाला हुआ है और डीजीपी साहब को भी हम लोग को भेजा हुआ है। तो अपने ही जमीन में आपको काम करने में समस्या आ रही है? अपनी ही जमीन में, यही तो दुख की बात है। 1 साल से हम लोग परेशान हैं, क्या किया जाए? कहाँ बोला उन लोग? प्रशासन का क्या? प्रशासन बोलता है आप लोग काम कीजिए, मदद करेंगे। बट अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कोई अरेस्ट हुआ है या किसी को पकड़ी। अभी तो वो गाली धमकी दे के जा रहा है। बट कैसे हम लोग इसमें क्या बोले और कैसे बोले, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर हम लोग को मदद की निहायत ही ज़रूरत है। और जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट सही है, आप आइए, देखिए, समझिए क्या सही है क्या गलत है, कोर्ट में समझिए। अब इससे आगे हम क्या बोले? बस परेशान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बहुत सेंसिटिव मामला है ये हजारीबाग का और हर लोग जानते हैं इसको, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि हमारे परिवार को भी प्रोटेक्शन मिले और जब ये जो काम कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग को सहायता पुलिस और प्रशासन दोनों से चाहिए। कुछ भी होगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा और हम लोग भयभीत भी बहुत हैं। परिचय दे दीजिए अपना। रंजीता अग्रवाल। एक काम और क्या चीज का मांग रहे हैं? बैंक डी यही होता है लाल बाबू, यही असदुद्दीन ओवैसी है। ठीक है, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, आया बाहर, इससे कैसे हो? मैं तो रखते हैं ना उसको, रिकॉर्ड करिए। जमीन तो यहीं रहेगा। लड़ाई तो पेपर का, पेपर लाइए आप अपना, हम लोग अपना पेपर ले आते हैं। कानूनी प्रक्रिया भी कुछ लोग किया था क्या? हाँ, कानून प्रक्रिया ये हुआ था कि पिछले 6 मंथ बिफोर हम लोगों ने जब काम लगाया था तो उन लोगों ने 144 लगाया था। और जो नाम से आसमा खातून के नाम से जो 144 लगाया था,
वो जब प्रशासन में उसकी जांच प्रक्रिया की तो उसमें सारा कुछ मतलब गलत पाया गया और ऑर्डर हमारे फेवर में है। 144 का भी ऑर्डर हमारे फेवर में है। उसके बाद से हम लोग काम लगा रहे हैं और जिस एड्रेस का जिस नाम का उसमें कंप्लेंट डाला हुआ है 144 में, उस नाम का शख्स कोई उस जगह पे नहीं मिलता है, ऐसा थाना प्रभारी का कहना है।